सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जब भी किसी का आप सुनते हैं कि यार इसको कैंसर हुआ है, तो यार मन में एक डर सा बन जाता है कि यार ये कैंसर क्यों होता है और कब होता है और कैसे होता है। तो एक एग्जांपल आप लेना ना कि कैंसर क्यों होता है। एक अपने बॉडी को एक एक अपना डेली रूटीन का एक एग्जांपल लेना कि आपके घर पे कोई कचरा है, ठीक है, कोई कचरा है, वो यार बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, ऐसे ही बहुत दिनों तक पड़ा है और वो एकदम सड़ गया है, ठीक है, सड़ गया। और सड़ जाने के बाद उस पर क्या बैठेंगे, कीड़े मकोड़े बैठेंगे। कीड़े मकोड़े बैठेंगे तो जाहिर सी बात है आसपास जो लोग रहेंगे उस कीड़े के जरिए वो बीमार पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अपना जो बॉडी के अंदर है ना, अपना बॉडी किससे बना है, सेल से बना है। और सेल का काम क्या होता है, सेल पहले बनता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मर जाता है, ठीक है। फिर वही प्रोसेस रिपीट होता है, बनता है, डिवाइड होता है, मर जाता है, बनता है, डिवाइड होता है, मर जाता है। तो कैंसर वाले मामले में क्या होता है ना कि कहीं पर स्पेसिफिक जगह आपको कैंसर है, मान लीजिए आपको ब्रेस्ट कैंसर है, मान लीजिए आपको लीवर कैंसर है, मान लीजिए आपको प्रोस्टेट कैंसर है, कोई भी कैंसर है, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें होता है कि आपका जो सेल्स है ना वो डिवाइड हुआ लेकिन मरा नहीं, वो ऐसे के ऐसे ही, तो वो धीरे 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 करके वो क्या हो जाता है, गांठ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और वहां पर आपको कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले व्हाट इज कैंसर, व्हाट इज कैंसर इस वीडियो में देखेंगे। हाउ डज कैंसर स्टार्ट, ये शुरू कैसे होता है, कैंसर शुरू कैसे होता है, कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के टाइप्स क्या क्या है, साइंस ऑफ कैंसर, कैसे पता चलेगा कि किसी को कैंसर हुआ है। कैन कैंसर बी प्रिवेंटेड, क्या हम कैंसर से बच सकते हैं, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और ये कैंसर का इलाज क्या है, ठीक है, जानेंगे इस वीडियो में। एंड तक जरूर बने रहेगा, ठीक है। तो व्हाट इज कैंसर, तो कैंसर इज नॉट अ सिंगल डिसीज, ये कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है, ये कोई एक मतलब कि ऐसा फीवर वाली बीमारी नहीं है कि ये सिंगल नहीं है, मल्टीपल डिसीज है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं ना जिससे आपको ये कैंसर होता है। तो ये कोई एक सिंगल डिसीज नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ डिसीज है इन विच सम बॉडी सेल्स बिगिन टू ग्रो एंड डिवाइड अनकंट्रोलेबली, ठीक है। जो ग्रो होता है लेकिन डिवाइड जो होता है ना, जिसपे किसी कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो डिवाइड होता है, मरना भूल जाता है, डिवाइड होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, ठीक है। अब वो ये होने के बाद क्या हो जाता है, आपको कैंसर हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे जो सेल्स होते हैं ना वो ग्रो होते हैं, डिवाइड होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन कैंसर वाले मामले में क्या होता है, सेल ग्रो तो होते हैं, डिवाइड भी होते हैं, लेकिन मरते नहीं है, वो डिवाइड होते रहते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। वे कैंसर डेवलप्स व्हेन दिस कंट्रोल सिस्टम ब्रेक्स डाउन, तो कैंसर तब होता है जब ये जो अपना बॉडी सिस्टम है, सेल्स का जो बॉडी जो रेगुलेशंस है वो काम करना जब बंद कर देते हैं, तो वहां पर आपको कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट, हाउ कैंसर स्टार्ट, अब ये शुरू कैसे होता है, कैंसर आपको शुरू कैसे होता है, तो ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो आप सब लोग जानते हैं, एक्सेस ऑफ पान मसाला खाना, टोबैको खाना, इससे हो जाता है, ठीक है, स्मोकिंग करना इससे हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि आप जो एक्सेस ऑफ अगर धूप में भी निकलते हो ना, तो वहां पर भी आपको स्किन कैंसर होने का डर होता है। क्यों, क्योंकि सनलाइट में होता है क्या, यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस, एक्सरेज, ये सारे रेडिएशन आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका जो डीएनए होता है, आपके जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने के डर होता है, जिससे वजह से वो जो अपना फंक्शनिंग होता है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो सर्टेन केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी हैं जो आपको कैंसर के लिए आपको डाल सकता है, ठीक है। रैंडम मिस्टेक्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पर कुछ मिस्टेक्स ऐसे होते हैं जिससे कैंसर हो सकता है, ठीक है। जेनेटिकली भी किसी किसी के अंदर जेनेटिकली भी होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, वो कम से कम 5 to 6% जो होता है जिनके अंदर जेनेटिकली होता है। अगर उनके पापा को अगर कैंसर हुआ होगा तो उसके बेटी को भी हो जाता है, उसके बेटी उसके मम्मी को हुआ होगा तो उसके बच्चे को भी हो जाएगा, ठीक है। जेनेटिकली जीन टू जीन आया होता है कैंसर। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट अपना क्लियर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ कैंसर, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं कैंसर, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर, जो कि मेनली किसमें पाया जाता है, औरतों में पाया जाता है, ठीक है। लंग कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि पेट के अतड़ियों के अंदर भी कैंसर हो जाता है, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर, ये मोस्टली मेंस में पाया जाता है, जहां से स्पर्म, जहां से सीमेंस
प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या हम कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। वहां पर क्या हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर होने का संभावना होता है। स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर जो कि बहुत ही नॉर्मल है, सर्वाइकल कैंसर जो कि मोस्टली वुमेन्स में पाया जाता है, फीमेल पार्ट में, ठीक है। लीवर कैंसर, ये सब, ये कुछ ऐसे टाइप्स है कैंसर्स के जो कि मेंस और वुमेन्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, साइंस ऑफ कैंसर। कैसे पता चलेगा कि यार किसी को कैंसर हुआ है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो रिमेंबर वन थिंग, क्यूशन यानी कि सावधानी। कैंसर में सावधानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इनिशियल स्टेज पे अगर आपको पता चल जाता है, तुरंत जाइए डॉक्टर को दिखाइए, बताइए कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर हल्का सा भी ये चीजों में से कुछ भी अगर आपको होता है, ठीक है, चेंज इन बॉवेल और ब्लैडर हैबिट, इसमें और इसमें कुछ चेंजेस होते हैं आपको, और वो कंटिन्यू अगर 1-1.5 हफ्ते तक चल रहा है, तो जाइए डॉक्टर को दिखाइए, होने की संभावना है, ठीक है, इसमें और इसमें। 1-2 दिन नहीं, अगर 1-2 दिन हुआ तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वही 1-1.5-2 हफ्ते 3 हफ्ते तक वही चीज रेगुलर हो रहा है, तब आपको दिखाने की जरूरत है, ठीक है। अ सोर दैट डज नॉट हील, कोई ऐसा घाव जो मतलब भर ही नहीं रहा हो आपका, मतलब कि कहीं कट गया हो और वो मतलब कि सूख ही नहीं रहा हो, आप दवा पे दवा लगा रहे हो लेकिन वो फिर से मतलब कि वैसे के वैसे ही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पे भी आप ध्यान दे सकते। अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, बेमतलब की ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहे हैं, कहीं प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज हो रहे हैं, बेमतलब के डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो उससे भी आपको हो सकता है। तो डॉक्टर को फटाक से आप जाकर दिखा देंगे, ठीक है। थिकनिंग और लंप इन द बॉडी, कहीं पर लंप आ जा रहे, गांठ बन जा रहे, कहीं पर यहीं पर गांठ बन जा रहे, यहाँ पर गांठ बन जा रहे, यहाँ पर गांठ बन जा रहे, कहीं पर भी गांठ बन जा रहे, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। इनडाइजेशन और डिफिकल्ट स्वेलिंग, ठीक है, पाचन शक्ति बहुत दिनों तक, नॉट फॉर सम टाइम, बहुत दिनों तक अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है, स्वेलिंग, आपको गटकने में, कुछ चीजें पानी गटकने में, आपको खाने गटकने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो सकती है, वहां पर भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ऑब्वियस चेंज इन अ वॉट और मोल, इल्ले होते हैं ना, इल्ले, इतने से इतने हो जाना, ठीक है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर आपको है, यहाँ पर किसी किसी के होते हैं ऐसे ऐसे गोले गोले इल्ले होते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, किसी को काला होता है, किसी को व्हाइट वाला होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे अगर बढ़ने से 2-4 जगह और बढ़ जा रहा है, उसकी साइज में अगर बढ़ोतरी हो जा रही है, तब वहां पर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। नैगिंग कफ और होर्सनेस, बहुत हफ्तों तक कफ कफ का आना, ठीक है, और आवाज का मोटा हो जाना, ठीक है, ये अगर बहुत हफ्तों तक हो रहा है, कुछ महीनों तक हो रहा है, तो आपको दिखाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें, तो कैंसर आपसे क्या मांगता है, क्यूशन यानी कि सावधानी आपसे मांगता है। अगर ये सावधानी आप बरत रहे हैं, तो आप इनिशियल स्टेज में अगर उसको पता कर लिए, क्योंकि देखिए सबके अंदर ये सारे रोग सारे सबके अंदर होते हैं, लेकिन उसको पनपने से पहले अगर हम उसकी सफाई कर दें, तो ये चीज अपने को नहीं होती है, ठीक है। तो पनपने से पहले, उसको गंदा होने से पहले, उसको एकदम सड़ जाने से पहले उसकी सफाई करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्या क्या कैंसर से हम बच सकते हैं क्या, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर के अकॉर्डिंग ना, 9 आदमियों में से एक आदमी के अंदर लाइफ टाइम कैंसर पाया जाता है, लाइफ टाइम कैंसर पाया जाता है। हालांकि ये रेशियो बहुत ही कम है, लेकिन इसे हम अवॉइड नहीं करेंगे। इससे हमें प्रिवेंट कैसे होना है, अवॉइडिंग टोबैको, एक्सेस ऑफ टोबैको नहीं खाना है, एक्सेस क्या खाना ही नहीं है भाई। लिमिटिंग अल्कोहल कंजप्शन, दारू वगैरह नहीं पीना है। ईटिंग अ हेल्दी डाइट, अच्छे खाना खाओ। एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। सनलाइट में ज्यादा बाहर मत जाइए। गेटिंग रिकमेंडेड वैक्सीन सच एस एचपीवी एंड हेपेटाइटिस बी, ये सारे जो भी रिकमेंडेड वैक्सीन है, सुई लगाने वाला, वो सारी चीजें आप ले लीजिए, क्योंकि इसके इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग रहता है। अगर इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा, तो बॉडी सेल्स आपके अच्छे काम करेंगे, डीएनए वगैरह सब एकदम अच्छे रहेंगे, ठीक है। अगर बॉडी सेल्स आपके अच्छे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई रोग वगैरह आपको पकड़ेगा नहीं, ठीक है। गोइंग फॉर रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग, साल में एक बार हेल्थ स्क्रीनिंग करवा लीजिए, पूरे बॉडी चेकअप करा लीजिए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सब चीजों से आप बच सकते हैं, ठीक है। और
लास्ट पॉइंट, द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब ये हमारा जो मान लीजिए ये सारे प्रिवेंशन करने के बाद भी अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हो जाएगा सर्जरी, यानी कि चीर फाड़ करके, चीर फाड़ करेंगे, ठीक है। कीमोथेरेपी, कुछ सर्टेन केमिकल्स के जरिए वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी, यानी कि रेडिएशन, कुछ सर्टेन रेडिएशंस होते हैं जो लेजर्स होते हैं, उसके जरिए कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सिस्टम्स के जरिए आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि वो कैंसर को वो मार सके, ठीक है। टारगेटेड थेरेपी, जहाँ पर टारगेटेड मतलब किसी एक सेल्स को, किसी जहाँ पर भी एक स्पेसिफिक जगह पर आपको कैंसर हुआ है वहाँ पे टारगेट किया जाएगा, वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो यही है भाई ओवर एंड ऑल। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।